अयोध्या नगरी में रामलला की धूम मची है। अयोध्या नगरी के नगरवासियों ने रामलला की स्वागत में लगे हुए हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में धूम मची है रामलला की स्वागत के लिए। आप सभी को मालूम होगा 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठान होने वाले हैं। अयोध्या के राम मंदिर में तैयारियां तो चल ही रही हैं और रामलला की मूर्ति बन के प्राण प्रतिष्ठान के लिए तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठान का कार्य आयोजित होगा, जिसे लेके भक्तों में खास उत्साह है। पीएम मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में यूट्यूब के कैरी डिसीबल में। कुछ चमत्कारों के बारे में जिसे देख के और सुन के उस पर खुद को विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन राम राज्य में सब कुछ हो सकता है, ये आप कैसे भूल सकते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनके तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नज़दीक आ गई है। और जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या में चल चुके हैं। वहीं जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वह भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान के महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य लेके करके उपस्थिति हुआ हूँ, जिस आश्चर्य को देख के देश दुनिया की खोज एजेंसियाँ, उनके वैज्ञानिक परेशान और हैरान हो गए हैं। उनकी साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज़ को समझने में नाकाम है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य है ये। 22 जनवरी को महोत्सव के देखने के लिए जामवंत की सेना अयोध्या पहुंच चुकी है। रीछ अर्थात भालू नाम सुना होगा आपने, बड़ा परिचित नाम है। जहाँ रामायण के नाम से जुड़ा हुआ है, वहाँ जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के आंसुओं से पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी श्री राम जी के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जामवंत जी महाभट योद्धा थे, हनुमान जी से शक्तिशाली योद्धा थे तथा बलवान और पराक्रमी भी थे। जामवंत जी एक साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषिमुख नामक पर्वत पे पहुँचे थे तो वहाँ भी जामवंत जी ने भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, महाशक्तिशाली है। यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित है आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में सामने वाला व्यक्ति का आधा बल खींच लेता है। क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का। बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को एक ही बाण में मार गिरा देगा। दोस्तों, वो ताड़ के वृक्ष थे। भगवान श्री राम ने परीक्षण किया और एक ही बाण में सारे वृक्ष को मार गिराया। ताड़ के 7 वृक्ष को भगवान श्री राम ने मार गिराया और बाली श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, माता सीता की खोज के लिए बानरों को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक की टुकड़ी की कमान संभालने के लिए दिया गया था। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद हनुमाना, जामवंत मधिर सुजाना, सकट स्वर्ण मिल दक्षिण जाना। पूछो सीता सुत, तुम तीनों सैनिक एक टुकड़ी दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को जब सीता का पता जटायु के बड़े भाई से पता चला तो उस समय बानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी अपने स्वयं बल का वर्णन करके कहते हैं, जब बलि से छल करने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया था तो उस समय मैं बड़ा तरुण था और मैंने 7 परीक्षा उस भगवान 52 रूप भगवान विष्णु की थी।
3 पगों में संपूर्ण लोक को नाप लिया था, यानी 3 डेग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचिए आप सभी कितने बलशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के मार्गदर्शी थे जामवंत जी। जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची, वहां भी जामवंत जी भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की बात करते हैं तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान श्री राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, तब नागफास से संपूर्ण वानरों को बांध लिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित बंधन में हो गए थे। वहां शेष 2 लोग बचे थे, हनुमान जी और जामवंत जी। तो जामवंत जी ने मेघनाथ को जमीन पे पटक दिया था। मेघनाथ श्री राम लक्ष्मण को लंका लेकर जाना चाहता था। युद्ध भूमि से हनुमान जी ने भी मेघनाथ को एक गदा मारी थी। हनुमान जी के एक गदा से मेघनाथ मुंह के बल गिरा और हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेके जाने नहीं दिए। मेघनाथ को पीछे हट के भागना पड़ा। लंका में कितनी बार युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने जामवंत जी से कई बार भिड़े और जामवंत जी की एक मार रावण सह नहीं पाया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी का भिड़ने का वर्णन लिखा गया है रामायण के अंदर, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत जी को मूर्छित कर नहीं पाए। जामवंत जी भगवान श्री राम को हर समय सही सलाह देते रहते थे। उन्हीं के सलाह पे चल के भगवान श्री राम ने लंका पे विजय पाया था। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है, जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पे जब जल समाधि लिए, सरयू के तट पे जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुज रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था भगवान श्री राम ने, तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक वर्णन मिलता है जामवंत जी का। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो वहाँ भी जामवंत जी का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत जी को वरदान दिया था, तुम्हें युद्ध कोई प्रधान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध मैं प्रधान करूँगा, और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित हूँगा, तब तुम्हें पराजित करूँगा, तब तुम समझ जाना मैं आपका स्वामी श्री राम हूँ। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी का गुफा है। वहाँ जामवंत जी एक पुत्री के साथ में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब सेमंतक मणि का विवाद चला सत्यराजीत के साथ, तो सेमंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए और वहां वो महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार कृष्ण से 28 दिन तक युद्ध किया। सोचिए कितना शक्तिशाली थे जामवंत जी। 28वें दिन जामवंत जी समझ गए यही मेरे भगवान श्री राम है, यह कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। 28 दिन के बाद अपने प्रभु को पहचानने के बाद से वहाँ अपने पुत्री का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिसका नाम जामवंती वर्णित है। जामवंत जी वहाँ से स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे, लेकिन जामवंत का मृत्यु का वर्णन कहीं किताबों में कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा गया है कि जामवंत की मृत्यु हुई थी। वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। वही समय अब नज़दीक आ गया है। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब अनेकों देवी देवता अयोध्या में आए थे। वही उत्साह 22 जनवरी 2024 को आने वाला है, जिसमें उस दिन भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इसलिए वानर सेना, वृक्ष सेना, जिसे जामवंत सेना कहते हैं, जटायु भी अपनी सेना को लेके अयोध्या नगरी में पहुंच गए हैं। वह भी प्रभु के दर्शन करने
22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से महोत्सव मनाया जाएगा। दर्शकों, अगर आप लोगों को भी जाने का मौका मिले तो अवश्य जाइएगा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान को देखने के लिए उपस्थित हो। इस मौका को हाथ से जाने न दें। अगर आप भी जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान में बड़े बड़े साधु महात्मा भी आ रहे हैं। ऐसा चमत्कार हमने पहली बार देखा है। हमको लग रहा है कि देवी देवता भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान देखने अवश्य आएंगे। एक और नया खबर निकल के आ रहा है। डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रहने वाले मुसलमानों को परेशान करके रख दिया है। दरअसल ये बात है वृंदावन की। एक जन्मदिन था साध्वी ऋतंभरा का। साध्वी ऋतंभरा का 60वां जन्मदिन था, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य, गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले थे। मौसम खराब होने के कारण नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वो ऐसे देते हैं, भारत में एक हलचल सी मच जाती है। डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि अब राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। और सबको इंतज़ार है 22 जनवरी 2024 का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होने वाला है सनातन धर्म के लिए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।